नमस्कार, अतुल एहसास आपके साथ अपडेट इंडिया के लिए खास पेशकश प्रजातंत्र। ये किसकी बनाई हुई तस्वीरें हैं? ताज सर पे है मगर पांव में जंजीरें हैं। इशारा आपको काफी है। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर अपना उपचुनाव प्रचार तेज कर दिया है। राहुल गांधी के रायबरेली सीट चुनने के बाद वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका को कैंडिडेट बनाया है और प्रचार के दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर नफरत और गुस्सा फैलाने का आरोप लगाया है और ये दावा किया है कि किसी के लिए भी राहुल गांधी जैसा होना आसान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि राहुल गांधी जैसा होना आसान नहीं है। हालांकि सियासी दांवपेच के बीच इस सीट पर जीत के लिए प्रियंका गांधी आरोप प्रत्यारोप और भावनाओं के जरिए लोगों के दिल जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। इसके प्रचार अभियान को तेज करते हुए प्रियंका ने सभाएं और रोड शो किए हैं। इस दौरान उन्होंने वायनाड में हुए भूस्खलन का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री जिले में आए, प्रभावित जगह का दौरा किया, लोगों से मिले और उन्हें हर तरह की मदद का वादा किया, लेकिन भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए धनराशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है वायनाड के लिए, जो पिछले कुछ दिनों पहले भूस्खलन हुआ था और वहां पर पुनर्वास की बात चल रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसा करके लोगों की उपेक्षा की गई है। प्रियंका ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का रुख लोगों और राष्ट्र का सम्मान नहीं करने के भाव को दर्शाता है और ये बात उनके पिछले 10 वर्ष के शासन में बनाई नीतियों से भी स्पष्ट होती है। कांग्रेस नेता ने इंगा पूजा में नुक्कड़ सभा करके मोदी सरकार की नीतियों पर आरोप जड़े और कहा कि ये नीतियां हमेशा ही प्रधानमंत्री के 5-6 कारोबारी मित्रों का समर्थन करने के लिए बनती है और जनता को इनसे लाभ नहीं होता है। गाये बगाए ये सारे सवाल जो खासकर 5-6 कारोबारी मित्र हैं, ये सारे सवाल राहुल गांधी भी उठाते रहे हैं और उठाते रहते हैं। इससे पहले सोमवार को प्रियंका ने वायनाड में पहले रोड शो किया और फिर मीनागढ़ी में रैली की। रैली में कहा कि हम जिस दौर में हैं उसमें केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये सरकार प्लानिंग के साथ समाज में नफरत और गुस्सा फैलाती है। हमने अल्पसंख्यकों पर हमले देखे हैं, मणिपुर में जो हुआ सबने देखा है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के मूल्यों को लगातार मिटाया जा रहा है। उन्होंने किसानों, आदिवासियों की जमीनें बड़े व्यापारियों को दिए जाने का भी आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि मेरा भाई राहुल जैसा होना आसान नहीं है। उन्होंने 10 साल तक भाजपा के क्रूर हमले झेले हैं, उनके बारे में झूठ फैलाया गया है। ऐसा होना ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत अलग है। इसके इतर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारतीय जनतंत्र पे सवाल उठाते रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियां समझती हूं। मेरे भाई के लिए आपका जो प्यार है, आप सभी इसके कारण यहां आए हैं। मैं जानती हूं कि राहुल के लिए वायनाड छोड़कर जाना कितना भारी था। जब दूसरों ने मुंह मोड़ा तब यहां के लोगों ने राहुल का साथ दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नामांकन से पहले वायनाड के लोगों को एक ओपन लेटर भी लिखा था। यह उनका पहला प्रयास था राजनीति के नए परिदृश्य में पहुंचने से पहले। इसमें कहा था कि राहुल और वायनाड के रिश्ते को मजबूत करूंगी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर लेटर में लिखा कि जब जनप्रतिनिधि के रूप में ये मेरी पहली यात्रा रहेगी, लेकिन इस देश में चलने का साहस आपने दिया है। प्रियंका ने नामांकन से पहले कहा कि जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार पिता के लिए 1989 में कैंपेन किया। तब से बीते 35 साल में मां और भाई के लिए मैंने वोट मांगे हैं। अब पहली बार खुद के लिए समर्थन मांग रहे, क्योंकि वायनाड से मेरे परिवार का पुराना नाता है। इस सारे परिदृश्य से तो ये स्पष्ट होता है कि राहुल की मोहब्बत की दुकान का एक हिस्सा प्रियंका गांधी भी बनना चाहती। विकास के मुद्दे गौण हैं, आरोप प्रत्यारोप हावी है। जनता क्या सोचती है क्या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। क्या वर्तमान राजनीति का स्वरूप आरोप प्रत्यारोप से ही साधा जाएगा या फिर कुछ नए करने की संभावनाओं के बीच में प्रजातंत्र का भला होगा? आप देखते रहिए अपडेट इंडिया की खास पेशकश प्रजातंत्र और जुड़े रहिए अपडेट इंडिया से।